तो ठीक है दोस्तों, ECI.gov.in ये जो है भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। जैसे ही आप टाइप करते हैं ECI.gov.in तो इस तरह से ECI नेट भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट का होम पेज आ जाता है। आप बाकी की वीडियोज़ भी मेरी प्लेलिस्ट पॉडकास्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम सीधे कहाँ चल रहे हैं, जैसा कि आपको सभी को पता है SIR 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है लागू हो चुकी है, कार्य शुरू हो चुका है। तो उसका सबसे बड़ा जो है हमारा गणना पत्रक इन्यूमरेशन फॉर्म, वो किस तरह से भरना वो हम देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इन्यूमरेशन फॉर्म, इसको गणना पत्रक भी कहते हैं। नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ BLO प्री प्रिंटेड रहेगा। यहाँ पर किस तरह से रहेगा इन्यूमरेशन फॉर्म, कैसा आएगा आपका जो इस तरह से बनेगा इन्यूमरेशन फॉर्म। नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर BLO का यहाँ प्री प्रिंटेड पहले से प्रिंट रहेगा इस पेज पर। ये एक्चुअल में भरना मतदाता को है, वोटर को भरना है, लेकिन कई कंडीशन में जो है, जैसे हम देखते हैं कि हम जाते हैं तो BLO साथीगण भी साथ साथ में उनसे भरवा सकते हैं, या उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उनसे पूछ पूछ के फॉर्म भर सकते हैं ना। ये फॉर्म पूरा जो है वो मतदाता के लिए है, ठीक है, मतदाता वोटर के लिए है। लेकिन यदि वोटर सही तरीके से नहीं भर पाते हैं, सक्षम नहीं है, तो BLO साथीगण को उनसे पूछ पूछ के पूरी तरीके से सही फॉर्म भरना है, उनकी मदद भी करना है। तो दोस्तों यहाँ BLO का नाम और मोबाइल नंबर प्री प्रिंटेड पहले से प्रिंट रहेगा। इलेक्टर्स नेम, यहाँ मतदाता का नाम, हर मतदाता के लिए अलग अलग फॉर्म रहेगा ये, है ना। तो मतदाता का नाम, ये पूरा जो 2025 की मतदाता सूची जो कल लॉक हो चुकी है रात के 12 बजे, तो उसमें जितने वोटर हैं सबके यहाँ नाम रहेंगे। तो एक हर व्यक्ति, हर वोटर के लिए अलग अलग ये पत्रक रहेगा। इलेक्टर्स नेम, मतदाता का नाम, इपिक नंबर, एड्रेस, ये सब जो है पहले से प्रिंट रहेगा, प्री प्रिंटेड रहेगा, है ना। ये पहले से प्री प्रिंटेड रहेगा क्योंकि प्रत्येक मतदाता का अलग रहेगा। सीरियल नंबर मतलब उनका सरल क्रमांक, पार्ट नंबर, भाग संख्या एंड नेम और नाम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ACPC नेम, पोलिंग स्टेशन भी सभी का नाम और स्टेट, है ना, राज्य, ये सब जो है प्री प्रिंटेड रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना। QR कोड भी प्रिंटेड रहेगा। ओल्ड फोटो, जो पुरानी फ़ोटो है हमारी मतदाता सूची में, वो प्री प्रिंटेड रहेगी, पहले से प्रिंट करी हुई रहेगी। अब पेस्ट करेंट फ़ोटो, अब यहाँ पर जो है करंट फ़ोटो लगाना है मतदाता को, जो कि अभी की कलर फ़ोटो हो, जो सबसे बेस्ट अच्छे से जिसमें सभी उनका चेहरा दिख रहा हो, तो वो करेंट फ़ोटो, पेस्ट करेंट फ़ोटो अभी की, ये मान के चलिए यदि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। करेंट फ़ोटो ही पेस्ट करें, आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा लें या तो अच्छे से, तो पेस्ट करेंट फ़ोटो यहाँ पर आपको कलर फ़ोटो यहाँ पर लगाना है मतदाता के, है ना। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, मतदाता खुद भी लगाए तो भी सही, क्योंकि वैसे फॉर्म मतदाता का, लेकिन चूँकि BLO साथीगण को भी काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर मतदाता की करेंट फ़ोटो, कलर फ़ोटो लगाना है। इसका डेट ऑफ बर्थ मैं भी इसमें समझा रहा हूँ, इसको अलग अलग भी और समझा दूंगा। वैसे ये रहेगा डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY, है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी की जन्म तारीख है 01 जनवरी 1986, है ना, तो 01 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 01 फिर 1986, इस तरह से लिखना पड़ेगा, है ना। तो जन्म तारीख लिखना, फिर आधार नंबर लगभग सभी के हैं तो वो लिख दें। ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है ना, लेकिन आप ज़रूर लिख दें, उससे आगे अच्छा ही रहेगा। मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दें आप। इसके बाद फादर्स गार्जियन नेम, पिता का नाम ज़रूर यहाँ पर लिख दें। फादर्स गार्जियंस इपिक नंबर इफ़ अवेलेबल, तो फादर और गार्जियन का जो इपिक नंबर है अब आपके वोटर लिस्ट में होगा ही। यदि कोई मृत हो गए हैं, वोटर लिस्ट से नाम हट गया है फादर इनका नाम, तो भले नहीं लिखें, नहीं तो यदि फादर का नाम है उनके, तो यहाँ पर उनको फादर्स के इपिक नंबर जो रहेंगे, वोटर ID के नंबर, वो यहाँ पर लिखना है। मदर्स नेम, उनके माता का नाम यहाँ लिखना है और मदर्स इपिक नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है, इपिक नंबर, फादर के भी इपिक नंबर कंपलसरी नहीं है, मदर के भी इपिक नंबर कंपलसरी नहीं है। स्पाउस नेम मतलब पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति। स्पाउस मतलब क्या होता है, पति पत्नी। पति के लिए स्पाउस क्या हुआ, पत्नी, पत्नी के लिए क्या हुआ, पति। तो उनका नाम लिखना है, यदि आप लिखना चाहें तो, इफ एप्लीकेबल, ये भी कंपलसरी नहीं है तो लिख दें, ज़्यादा अच्छा है। स्पाउस
तो स्पाउस इपिक नंबर, तो वही पत्नी या पति या पत्नी उनका जो है इपिक नंबर यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख दें, तो लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है ना। इस तरह से ये हमारा ये जो डाटा पूरा भराएगा, ये भराएगा किसको देखते हुए, 2025 की जो मतदाता सूची उसको देखते हुए। इतना हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, जो कि 2003 के अनुसार ये भराएगा, है ना। 2003 में जो SIR हुई थी उसके अनुसार यहाँ पर जानकारी भराएगी। अब ये मतदाता है। अब डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर्स इन द इलेक्ट्रल रोल ऑफ द लास्ट SIR। अब यदि ये मतदाता जिन्होंने 2025 में है, यदि इनका नाम जो 2003 की, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 2003 में लास्ट SIR हुई थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जो हुआ था मतदाता सूची का, तो 2003 की मतदाता सूची में ये जो ऊपर इलेक्टर ने जानकारी भरी है, यदि उनका नाम था 2003 की मतदाता सूची में, तो यहाँ उनका नाम आएगा, इलेक्टर नेम आएगा, उनका नाम उस समय क्या था वो आएगा, इपिक नंबर। इसमें BLO साथीगण मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनका इलेक्टर का नाम आएगा, वोटर का नाम आएगा, मतदाता का नाम, इपिक नंबर यदि उस समय का है तो लिखे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, एप्लीकेबल कंपलसरी नहीं है। उनके रिलेटिव का नाम लिखें, उनके जो भी पिता पति है ना उनका नाम लिखें, रिलेशनशिप क्या है उनके साथ, मतलब हस्बैंड है या फादर है, जो भी, डिस्ट्रिक्ट जिला लिखें, स्टेट लिखें, राज्य लिखें, और AC नंबर नेम लिखें, केवल नेम लिखना है, AC नेम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, विधानसभा क्षेत्र का नाम। इसके अब यहाँ क्या होता है, मान लीजिए ऊपर जो मतदाता है उनका नाम यहाँ नहीं था, है ना, फिर 2003 में नहीं था, तो उनको ये नहीं भरना है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है, यदि था उनका नाम तो हमने यहाँ भर दिया, मान लीजिए पिछली SIR में था तो उनकी डिटेल यहाँ भर दी, उनका AC नंबर लिख दिया, है ना। पिछली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक में नंबर क्या था, ये हमने जो अनुलग्नक 2 भरा है ना दोस्तों, उससे बहुत काम आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अनुलग्नक 2 जो हमने भरा उससे आप देख सकते हैं, तो उस समय AC नंबर क्या था, पार्ट नंबर, भाग संख्या क्या थी, और सीरियल क्रमांक सरल क्रमांक क्या था 2003 में। तो ये अनुक्रम जो हमारा अनुलग्नक 2 भरा है उससे काम यहाँ पर आ जाएगा। अब यदि ये भरा है तो डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव, ये रिलेटिव जो भरे हैं, whose name is given in the previous column in the last SIR। यदि आपने ये कॉलम भरा है ना, आपका नाम उस समय था, आपके रिलेटिव का नाम था यहाँ पर, तो अब रिलेटिव की डिटेल प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR, तो डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव whose name is given in the previous column in the last SIR। अब यहाँ पर जो आपने आपके रिलेटिव का नाम लिखा है ना, इनका भी SIR में नाम था क्या पुराना, है ना, मतलब दादा दादी हैं, दोनों के नाम थे, तो मान लो दादाजी की डिटेल यहाँ भरी, यहाँ भी भरी, अब या दादी की डिटेल यहाँ भरी, यहाँ भी भरी। अब उनके रिलेटिव का नाम, ये दादाजी जो थे, तो उनका नाम, उनकी जानकारी भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यदि उनका भी SIR में नाम था, है ना। डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव का नेम जो था वो नाम इनका यहाँ लिखना है, जैसे दादी का फॉर्म भर रहे हैं, उनका नाम ये अभी भी है, उस समय भी था, अब दादाजी उनका नाम भी है, तो नाम यहाँ पूरा लिख दिया, इपिक नंबर जरूरी नहीं है, 2003 की जानकारी है ये। फिर इनके रिलेटिव का नाम, इनके पिताजी का नाम आ सकता है ना, इनके रिलेटिव का नाम जो भी पिताजी का नाम है वो लिख दें, रिलेशनशिप जो भी है, फादर या जो भी वो, डिस्ट्रिक्ट आपका जिला लिख दें, स्टेट राज्य लिख दें, AC नंबर नेम वही, विधानसभा का नाम लिख दें। अब ये भी AC नंबर वही आएगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर जो उस समय था 2003 में, जो हमने अनुलग्नक 1 और 2 में भरा है, पार्ट नंबर, भाग संख्या उस समय की आएगी, और सीरियल नंबर सरल क्रमांक उस समय का आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ जो ये तो सिंपली है, ये सब, ये 4 चीज़ें प्रिंट रहेगी, यहाँ नई करंट फोटो सबको प्रिंट करना है हर मतदाता को। अब मान लीजिए किसी का नाम, जिसका नाम सबसे, मैं कई कंडीशन बता देता हूँ क्या क्या कंडीशंस होंगी हमारे साथ। ये तो 2025 के अनुसार हर मतदाता को भरना ही है ना, हर मतदाता को भरना है, या हम कहें कि यदि BLO साथीगण भर रहे हैं उनका फॉर्म, तो उनसे पूछ के हर मतदाता का ये जानकारी भराएगी 2025 के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ किनकी जानकारी भराएगी, जिनकी डिटेल 2003 से मैच हुई है अनुलग्नक 2 अनुसार, है ना, अनुलग्नक 2 और 1 अनुसार यहाँ पर भराएगी। अब यहाँ हमने भरा, तो यहाँ भरा, तो यहाँ जानकारी भर दी, तो यदि यहाँ उनका नाम भी 2003 में था और उनके रिलेटिव का नाम भी 2003 में था, तो यहाँ पहले इलेक्टर इनकी जानकारी आएगी, फिर इनके रिलेटिव का नाम जो था उनकी जानकारी यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये यहाँ पर आएगी पूरी, है ना।
तो ठीक है, ये मतदाता जो है यदि वो 2003 में भी थे तो यहाँ जो उनकी डिटेल भरी हमने, और यहाँ जो रिलेटिव का नाम लिखा है उनका नाम भी 2003 में था, तो यहाँ नाम उनका रिलेटिव का आएगा, मतलब संबंधी का, और बाकी डिटेल भी उनकी आएगी, है ना। अब दोस्तों, और ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए यहाँ जो मतदाता है उनका अब यहाँ जो मतदाता हैं दोस्तों, है ना, उनका नाम जो है 2003 की SIR में था, है ना। अब ये दूसरी कंडीशन दे रहा हूँ कि यहाँ जो मतदाता भरा उनका नाम 2003 की SIR में था, तो हमने उनकी जानकारी लिख दी, लेकिन उनके रिलेटिव का नाम जो है 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, है ना। मान लीजिए कोई दादाजी हैं, दादी जी हैं, कोई बुजुर्ग लोग हैं और उनका नाम तो था 2003 की लिस्ट में, तो यहाँ भी भरा गया। अभी 25 में भी ये 2003 में था, यहाँ भी भरा गया, ये सब जानकारी भर दी हमने। लेकिन क्योंकि उनके मान लीजिए उनके पिता हैं, उनका नाम 2003 में नहीं होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन खाली रहेगा, डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। यदि है तो भरना, नहीं है उनके जानकारी तो यहाँ नहीं भराएगा। अब तीसरा कंडीशन लेते हैं। ये तो ये वाला 2 समझ में आ गई। एक तो ये कि 2025 की मतदाता सूची में नाम है इलेक्टर का, मतदाता का, और उनका नाम 2003 में भी है, और उनके रिलेटिव जो है संबंधी उनका नाम भी 2003 में, तो जानकारी पहली बार आएगी। दूसरा यह है कि यहाँ 25 में तो नाम है, 3 में भी था, लेकिन उनके रिलेटिव का नाम नहीं था, तो यहाँ ये ऑप्शन खाली हो जाएगा। अब बात करते हैं नए मतदाता जो कि ना 2003 में थे, मतलब उनके खुद भी नहीं थे, ना उनके रिलेटिव कोई 2003 में थे, तो क्या होगा, केवल ये ऑप्शन भराएगा और ये ऑप्शन नहीं भराएगा, ठीक है। नहीं, और ये कुछ मतदाता इस अनुसार भराना ही, लेकिन ये कॉलम यदि 2003 में मान लीजिए ये इलेक्टर ने यहाँ फॉर्म भरा, 2025 में उसका नाम है लेकिन 3 में नहीं था, तो ये जानकारी नहीं भराएगी। यदि उसके रिलेटिव, तो दोस्तों यहाँ जो कॉलम में है 2025 में नाम है उसका, यहाँ उसने भर दिया। अब उसका 2003 में नाम नहीं था, तो ये कॉलम नहीं भराएगा, और ये भी नहीं भराएगा। ये क्यों नहीं भराएगा, क्योंकि साफ साफ यहाँ पढ़ लीजिए, ये लिखा है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर्स इन द इलेक्ट्रल रोल ऑफ द लास्ट SIR, मतलब जो अंतिम SIR हुई 2003 में, यदि इस यही इलेक्टर का नाम यहाँ था तो उनकी डिटेल लिखना है। और ये कॉलम क्या है, डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम। ये प्रीवियस कॉलम, इसमें यदि आपने रिलेटिव का नाम लिखा है तो यहाँ पर उनकी डिटेल लिखना है। तो चूंकि इनका नाम ही लास्ट SIR में नहीं था, है ना, मतलब ये मतदाता जो हैं इनका नाम पुरानी SIR जो हुई 2003 की उसमें नहीं था, तो जब इनका नाम नहीं था तो उनके रिलेटिव का नाम भी हम नहीं लिख पाएंगे, जब नाम था ही नहीं तो ये वाला कॉलम भरना ही नहीं। जब ये वाला कॉलम नहीं भराएगा तो ये भी कॉलम नहीं भराएगा, तो ये इस तरह से ब्लैंक रहेगा, है ना। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। इस तरह से 3 कंडीशंस आपके समक्ष होंगी, और भी यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप और अच्छे से पूछ लेना, मैं और बता दूंगा आपको। तो इस तरह से ये मैचिंग है 2003 से, है ना, कि 2003 के अलग हो जाएंगे मैच वाले जो हो रहे हैं, और जो केवल 2025 के हैं वो केवल उनका ये फॉर्म भराएगा ऊपर का, और ये चीज़ें करंट फोटो पेस्ट होगी। तो इस तरह से मैचिंग हो जाएगी, मतलब अनुलग्नक 1 अनुलग्नक 2 सब यहाँ पर काम आएंगे। जो हमने अनुलग्नक 1, 2 और 3 जो सब भरे हैं सब काम आएंगे यहाँ पर। द इलेक्टर मेंशन एबोव बीइंग माई सेल्फ माई फैमिली मेम्बर हैज़ नॉट एक्वायर्ड द सिटीजन्स ऑफ एनी अदर कंट्री। यहाँ हम घोषणा कर रहे हैं, मतलब इसमें जो मतदाता वो घोषणा कर रहे हैं कि जो ऊपर मतदाता हैं वो मतलब मैं खुद भी और मेरे फैमिली मेम्बर भी, यदि यहाँ जानकारी है तो वो कोई दूसरी जगह की देश की सिटीजनशिप नागरिकता उनके पास नहीं है। आई एम अप्लाइंग फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्ट्रल रोल। मैं जो मतदाता सूची है उसमें नाम जोड़ने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एंड द नेम मेंशन एबोव, और जो नाम ऊपर है बीइंग माई सेल्फ मेरा है या मेरे फैमिली मेम्बर का, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी और विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में और कहीं नहीं जुड़ा है मेरा नाम, है ना, या मेरी फैमिली का नाम। आई एम अवेयर दैट मेकिंग द अबव स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इन रिलेशन टू दिस एप्लीकेशन विच इज़ फॉल्स, यदि ये फॉल्स होती है ऊपर वाली जानकारी दी हुई, एंड विच आई नो और बिलीव टू बी फॉल्स, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, और डू नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और जानता हूँ कि ये सत्य नहीं है, इज़ पनिशेबल, ये दंड योग्य है अंडर सेक्शन 31, सेक्शन जो 31 है 31, 31 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 1954, तो 1950 43 ऑफ 1950 विथ
इम्प्रिजनमेंट है ना, जेल भी हो सकती है, फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ, मतलब जेल भी हो सकती है और 1 साल के लिए या उससे अधिक भी, और जुर्माना भी लग सकता है या दोनों लग सकता है ना। तो ये है, यहाँ होगा सिग्नेचर या लेफ्ट थंब, उल्टे हाथ के अंगूठे का जो है लेफ्ट थंब लगाना है, लेफ्ट थंब उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है, या सिग्नेचर करना है, साइन करना है ऑफ इलेक्टर मतदाता को, या और एनी एडल्ट फैमिली मेम्बर, या उनके जो 18 साल से ऊपर के जो भी फैमिली मेम्बर हैं, घर के सदस्य हैं, मेंशन रिलेशनशिप विथ डेट, उनको यहाँ या तो खुद ही साइन कर दें, तो या तो सीधे मतदाता जो खुद हैं वो खुद ही सिग्नेचर कर दें यहाँ या अंगूठा लगा दें, नहीं तो उनके कोई जो वयस्क फैमिली मेम्बर हैं जो घर के सदस्य हैं वो, उनको यहाँ रिलेशन बताना पड़ेगा कि क्या संबंधी हूँ मैं, पिता हूँ या भाई बहन जो भी हैं, और डेट लिखना पड़ेगा, डेट जरूर, सिग्नेचर या अंगूठे के नीचे डेट, दिनांक जरूर लिखना पड़ेगा, है ना, ये करना है। BLO's अंडरटेकिंग, आई हैव वेरीफाइड द अबव डिटेल्स फ्रॉम द इलेक्टर रोल्स ऑफ द लास्ट SIR, तो यहाँ BLO's की जो है जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि मैंने वेरीफाई कर चुका हूँ, जो ऊपर की जानकारी है वो प्रीवियस SIR से सही है ना। BLO के सिग्नेचर, BLO सिग्नेचर, यहाँ जो बूथ लेवल ऑफिसर्स उनके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो इतना फॉर्म तो ये हो गया पूरा, ये आ गया इन्वेस्टमेंट फॉर्म, इस तरह से रहेगा, हमें फिल करना है ना, ये पूरा एक पेज का ये फॉर्म है। इसके पश्चात दोस्तों इन्फॉर्मेशन शीट है, वो डॉक्यूमेंट जो हमें लेना है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। तो इन्फॉर्मेशन शीट है